यदि आप व्यापार में हैं तो चिंता आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगी। डॉक्टर अलेक्सिस कैरेल का कथन आपको याद ही होगा, जो चिंता से लड़ना नहीं जानते वे जवानी में ही मर जाते हैं। लेकिन बड़े व्यक्ति के कथन में सत्यता तो होती ही है। अगर उसको आप बार बार सुनेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। जब हम जवर से पीड़ित हों, अच्छा डॉक्टर ऐसी दवाई नहीं देगा जिससे जवर एकदम से उतर जाए। अगर एकदम से जवर उतर जाता है तो दोबारा ज़रूर आता है। इसीलिए अच्छे विचार बार बार सुन लेने चाहिए। न्यूयॉर्क के एक बड़े बिजनेसमैन ने कहा है, 15 साल तक मैंने अपने कार्य का आधा दिन मीटिंगों में लगाया है, जिनमें समस्याओं पर विचार किया जाता है। हमें ऐसा करना चाहिए या हमें वैसा करना चाहिए, या फिर इस विषय पर हमें कुछ नहीं करना चाहिए। चर्चा के दौरान हम तनाव में आ जाते थे, अपनी कुर्सियों पर पहलू बदलने लगते थे और फिर मीटिंग स्थल पर टहलने लगते थे। रात तक मैं बुरी तरह थक जाता था। चिंताजनक मीटिंगों में जो भी 15 सालों से करता आ रहा हूँ, मैंने चिंतन किया कि मैं कैसे अपने मानसिक तनाव को कम कर सकता हूँ। पर मैंने एक ऐसी योजना बनाई जिससे ये संभव हो सका। पिछले 8 साल से मैं इस पर अमल कर रहा हूँ। इसने मेरी कार्य कुशलता, स्वास्थ्य और सुख के संदर्भ में चमत्कार कर दिया। यह जादू की तरह लगता है, परंतु जादू की तरह यह भी बहुत आसान लगेगी, बशर्ते आप यह जान लें कि ऐसा किसी तरह किया जा सकता है। बहुत ही आसान है। पहले तो मैंने उस पुराने तरीके को बंद करवाया जिसका प्रयोग मैं अपनी मीटिंगों में 15 साल से कर रहा था। वह तरीका जिसमें मेरे परेशान सहयोगी समस्या का विस्तार से सुनने में वक्त बर्बाद करते थे और अंत में मैं पूछता था, अब हमें क्या करना चाहिए। दूसरी बात यह है, मैंने एक ऐसा नियम बनाया, जो भी व्यक्ति समस्या लेकर मेरे पास आएगा वह पहले एक विवरण पत्र तैयार करे जिसमें इन 4 सवालों के जवाब दिए गए होंगे। पहला प्रश्न, समस्या क्या है जो मीटिंगों में बताना है। उनको पता ही नहीं होता है कि वह अपनी समस्या को किस तरीके से फुला लेते हैं। स्पष्ट रूप से वह लिखने की कोशिश नहीं करते थे। दूसरा प्रश्न, समस्या का कारण क्या है, इसके बारे में अपने विचार लिख कर लाएं। तीसरा कारण, समस्या को कौन कौन से तरीके से हल किया जा सकता है, उसको लिख कर लाएं, जिससे आपसी विचारों में मतभेद ना हो। चौथा प्रश्न, आप किस समाधान का सुझाव देते हैं, इनको लिख कर लाओ। ऐसा करने से 15 से 20 दिन तक माहौल बोझिल हो गया, लेकिन मेरे सामने सवालों की कोई जानकारी नहीं आई। सब कुछ ठीक से चल रहा है। अब मेरे सहयोगी खुद चिंतन करते हैं। अब मुझे हंसना आया तो पता लगा जीवन इसी का नाम है। हंस के जियो, आपकी मंजिल आपके सामने है। इसीलिए तो कहा है, चिंता छोड़ो, सुख से जियो।